हेलो साथियों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। साथियों, रिपीट ब्रीडिंग यानी कि गाय रिपीट हो गई तो एआई वाले का खर्चा, दूसरा यदि बीमार पड़ गई तो बुखार वगैरह जो भी मेडिसिन लगती है उसका खर्चा, और तीसरा यदि अगर हमारी गाय रिपीट ही करती रही तो किसान उसे फिर लास्ट में आधे पौने दाम में बेच देता है और वो नुकसान उसको हमारे किसान भाइयों को उठाना पड़ता है। तो साथियों, मेरा जो पिछला 10-11 साल का अनुभव है आज आपके साथ शेयर करूंगा और कम से कम 13-14 कारण आपको ऐसे बताऊंगा कि जिसकी वजह से हमारी गायें रिपीट करती है। और साथियों, आप वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि यदि आपके आसपास में कोई ऐसा किसान भाई है जिसकी गाय रिपीट कर रही है और परेशान है तो उस तक ये वीडियो पहुंचाएं। नहीं है, मेरा है कि आप लोगों तक जो है कि सही और सटीक जानकारी दे सकूं ताकि हमारे सभी किसान भाई खुशहाल रह सके और ये डेयरी फार्म में मुनाफा कमा सके। तो साथियों, वीडियो बने रहेगा अंत तक। तो साथियों, रिपीट ब्रीडिंग यानी कि पशु का गर्भाधान न करना और बार बार वो हीट में चला आता है। तो देखिए, इसमें 4 प्रमुख चीजें जो हमें डेली अपने पशुओं को देनी चाहिए, लेकिन हम फिर भी अवॉइड करते हैं। तो पहले 4 प्रमुख चीजें बता दूं तो नमक। देखिए, नमक बहुत जरूरी अपने पशु को देना है, जो कि 20 से 25 ग्राम हमें रोजाना दे सकते हैं जब तक हमारा पशु ब्याने के बाद से लेकर के जब तक वो ड्राई नहीं होता है। क्योंकि देखिए, इसमें सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और इसके साथ ही कैल्शियम सल्फेट के साथ साथ कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटेशियम पाया जाता है। दूसरा साथियों, देखिए मिनरल मिक्सचर। मिनरल मिक्सचर में जिंक, कॉपर, कोबाल्ट की मात्रा जो होती है, इसके साथ ही सेलेनियम होता है। तो ये क्या है कि हमारी जो गायों को है कि फर्टिलाइजेशन बढ़ाता है और इसके साथ ही नियमित हीट पे रखता है और कंजप्शन रेट बढ़ाता है और इसके साथ ही अन्य बीमारी में भी बहुत सारे कार्य करता है ये। और साथियों, इसके बाद जो आता है वो है डीवॉर्मिंग। हम पशु को कितना अच्छा खिला ले, कितना अच्छा पिला ले, लेकिन यदि अगर हम उसकी डीवॉर्मिंग नहीं करेंगे तो जो पेट में पलने वाले कीड़े हैं वो सारा जो कि उसमें से जो रस चूस जाएंगे और हमारी गाय क्या कमजोर रहेगी, प्रोडक्शन डाउन रहेगा और हमारी गाय रिपीट में रहेगी। तो इसलिए उसकी जो डीवॉर्मिंग है ब्याने के 15 दिन, फिर उसके 15 दिन और फिर 3-3 महीने में हमें डीवॉर्मिंग करते रहना चाहिए उसकी। और गाभन है तो गाभन के लिए अलग सॉल्ट है और जो ड्राई है उसके लिए अलग सॉल्ट है। अब साथियों, इसके बाद संतुलित पशु आहार। देखिए, जो फीड होती है यदि आप रेडीमेड ले रहे हो तो ठीक है, यदि हम खुद का बना रहे हैं तो देखिए किसी न्यूट्रिशन वाले से ही बनवाएं। क्योंकि देखिए, इसमें क्या है कि हम लोग या गूगल के माध्यम से या अन्य उसके माध्यम से बना लेते हैं, लेकिन देखिए जब तक हम पशु का वेट नहीं लेंगे, उसके हिसाब से उसका दूध नहीं लेंगे, तब तक हमारी जो हम उसको फीड दे रहे हैं वो फॉर्मूला एकदम बेकार हो जाएगा। तो इसलिए जब भी आप उनको फीड दें तो उसमें हमेशा ही किसी न्यूट्रिशन वाले से आप डिस्कशन करके उसके बाद उसका हर चीज की न्यूट्रिशन वैल्यू निकलेगी, फिर जाकर के वो उस गाय को दें। और दूसरा जो है कि देखिए साथियों, जो हमारी डेयरी फार्म है उसमें कुछ साथी जो है कि हरा चारा और भूसे के ऊपर डिपेंड है। दूसरा जो हरा चारा भी देते हैं, भूसा भी देते हैं और उसके साथ साथ साइलेज भी देते हैं। लेकिन तीसरा जो है वो केवल भूसे के ऊपर डिपेंड है। तो देखिए, जो हरा चारा, साइलेज, भूसा में है तो उनको तो 30 से 40 ग्राम, 50 ग्राम तक रोजाना मिनरल मिक्सचर देना चाहिए। यदि गाय ज्यादा दूध की है, 35-40 लीटर की, तो वो क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं। लेकिन जो साथी सिर्फ भूसे के ऊपर डिपेंड है तो या सूखे चारे के ऊपर डिपेंड है तो वो साथी कम से कम 60-70 ग्राम रोजाना मिनरल मिक्सचर अवश्य दें। साथियों, अगला है सिस्ट। कई बार क्या होता है कि गाय के बच्चेदानी में सिस्ट बन जाती है, गांठ बन जाती है। तो देखिए, इसमें एक जो सिस्ट आती है ल्यूटेल सिस्ट, तो कई बार हम जो हमारे जो नए नए साथी होते हैं तो वो गाय को गाभन कराते हैं, उसके बाद उसकी पीडी नहीं कराते, यानी उसको चेकअप नहीं कराते हैं कि गाय प्रेग्नेंट है या नहीं है। और क्या होता है कि वो बाद में 7 महीने 8 महीने बाद गाय को ड्राई कर देते हैं। उसके बाद में गाय तो ब्याती नहीं है क्योंकि उसके अंदर वो सिस्ट बनी थी और उससे वो हीट में नहीं आई थी। और जो है कि जब हम ड्राई कर लेते गाय ब्याती नहीं, बाद में मालूम पड़ता है गाय खाली है। तो हमेशा जब भी आप वो देख लें तो 2 से 3 महीने के अंदर अपनी गाय की पीढ़ी अवश्य करा लें। और दूसरा है फोरकुलर सिस्ट। इसमें क्या होता है कि गाय बार बार हीट में आती है, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, ऐसे गाय हीट पे आती रहती है। कई बार जो है कि
हम लोग एआई करते हैं, फिर वो 15 दिन बाद 10 दिन बाद ऐसा। तो इसके लिए भी आज ये दोनों सिस्ट हैं, इसमें आप अपने नजदीकी पशु चिकित्सक से सलाह मशवरा करके ही उसका ट्रीटमेंट कराएं, क्योंकि हर दोनों सिस्ट का उसकी कुछ हमें इंजेक्टेबल भी है, हर किसी में क्या हमें पाउडर फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में मार्केट में प्रोडक्ट उपलब्ध रहते हैं। और देखिए साथियों, कई बार क्या होता है कि जो अगला है उसमें हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाता है। इसमें भी सेम वही है कि जो है कि गाय हफ्ते 10 दिन 15 दिन में हीट पे आती है और रिपीट कर जाती है। कई बार क्या होता है कि 3 दिन 4 दिन 5 दिन तक गाय हमारी हीट पे रहती है। तो ऐसे गायों का आप अपने नजदीकी पशु चिकित्सक से सलाह लेकर के ही उनका ट्रीटमेंट करें, क्योंकि देखिए कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। मैं यहाँ पे कुछ और बोलूं, वहां पे कंडीशन और कुछ हो जाएगी, तो वो सही नहीं रहेगा। इसके बाद साथियों देखिए, बच्चेदानी का इन्फेक्शन, इसमें भी गाय देखो 2 प्रकार के रिएक्ट करती है। एक गाय तो देखिए नॉर्मल खाना खाती है, पीती है, उसको मतलब बाहर से में स्वस्थ दिखती है, और वो जब हीट में आती है बिल्कुल नॉर्मली वो डिस्चार्ज करती है, बिल्कुल थोड़ा सा डिस्चार्ज करेगी, उसके बाद वो हीट में दिखाई नहीं देती है। और हम उसकी एआई कराते हैं उस टाइम पे, तो कुछ टाइम मतलब टाइमिंग देखकर हम जब एआई भी कराते हैं उसकी, तो वो कंसीव नहीं होती है। और दूसरी साथियों जो है कि गाय जब बच्चेदानी का इन्फेक्शन होता है, एक तो उसका प्रोडक्शन यानी दूध कम हो जाता है, और दूसरा जो है कि साथियों गाय जब भी पेशाब करती है तो कमर को एकदम ऊपर उठा लेती है, और जब पेशाब करने के काफी देर तक वो झुकी रहती है। यदि हम उसका समय पे ट्रीटमेंट ना कराएं तो गाय को बुखार वगैरह आना शुरू हो जाता है, और कई सारी समस्याएं बन सकती हैं। तो इसलिए इन दोनों जो हीट में है, तो हमेशा देखिए मार्केट में एक तो इंट्रा यूट्राइन आईवी के नाम से, आपको आईयू के नाम से मार्केट में दवाइयां मिल जाएंगी, या तो फिर जो सबसे बढ़िया और सबसे पुराना तरीका है वो है बिटाडिन, और इसके साथ में मेट्रोजिल। तो ये दोनं मिला के डलवाते हैं, तो 3 से 5 दिन अवश्य गाय में डलवाएं। और यदि जैसे हमने आज दवाई डलाई, तो उसके बाद क्या होता है कि अगले दिन गाय जो कि डिस्चार्ज करती है तो दही के जैसा डिस्चार्ज करती है। तो ये अगर 5 दिन तक करते हैं और 5वें दिन के बाद भी यदि ऐसा लगता है कि ऐसा डिस्चार्ज कर रही है और उसका जो है कि बच्चेदानी का मुंह बंद हो गया है, तो उसको अगली बार जब 20-21 दिन बाद वो हीट में आए, तो दोबारा उसके अंदर 2 से 3 दिन दवाई अवश्य डलवाएं। और इससे क्या है कि कंजप्शन रेट बढ़ेगा, गाय भी स्वस्थ रहेगी, और उसका जो प्रोडक्शन है वो फिर से अच्छा हो जाएगा। अब साथियों देखिए, कई बार क्या होता है कि हम व्यापारी से गाय लेते हैं, जब शुरुआत में तो हम कार्य करते हैं, या कई साथी ऐसे हैं कि जो व्यापारी से लेना मजबूरी बन जाती है, किसानों के पास नहीं मिल पाती है। तो देखिए व्यापारी हमेशा मोस्टली जो व्यापारी है, तो वो 90% व्यापारी हमेशा, चाहे पंजाब से ले लो चाहे हरियाणा कहीं से भी ले लो आप, तो वो दूसरी ब्यात बोल के ही देते हैं, जबकि गाय 7वें बेहतर, 6वें बेहतर, 5वें बेहतर ऐसा या ज्यादा ब्यात की रहती है। क्योंकि जिन गायों की केयर रहेगी, जिन गायों ने साइलेज खाया होगा, अच्छा जिनकी मेंटेन रहेगी, तो उसको गाय को आप 6 ब्यात 7 ब्यात में पहचान नहीं पाते हैं। लेकिन फिर भी कुछ निशानी होती है जिसमें कि कमर झुक जाती है, पेट लटक जाता है, और पिछले पैरों से कमजोर हो जाती है। तो हम ऐसी गाय ले आते हैं, तो एक बार तो वो ब्याई हुई हम लाए, अगली बार ब्याह जाती है, लेकिन उसके बाद में फिर वो उसका जो है कि रिपीटर हो जाती है, क्योंकि उसका जो है कि धीरे धीरे गाय बूढ़ी हो चुकी है और उसका कंसप्शन रेट अब बिल्कुल समाप्ति की ओर हो चुका है। तो ऐसी गाय क्या है कि कंसीव होती ही नहीं है। तो इसलिए जब भी आप पशु ले, तो जवान पशु ले, क्योंकि पैसा हमने जो कि अगर ये 2 दांत की है तो हमने उसका पेमेंट भी उतना ही देना है, और उस बूढ़ी गाय का पेमेंट भी हमने उतना ही देना होता है। तो इसलिए जब भी ले तो पहले दांतों में या जवान पशु अपने जो आगे आप नया का काम कर रहे हैं, तो इसमें कोई अच्छे अपने जो मित्र हो, जो अपना डेयरी के फार्मर अनुभवी हो, तो उसकी सलाह लेकर के गाय खरीदें। साथियों अगला, कई बार क्या होता है कि जो एआई वर्कर होते हैं, ये नए फ्रेशर होते हैं, तो एक तो इनकी कमी से भी हो जाता है, क्योंकि इनको कई बार जो पानी का टेम्परेचर है वो बराबर नहीं देख पाते हैं उसमें, क्योंकि जो उसमें किट आती है उसका वो इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्योंकि आजकल ऐसी कई सारी किट आ रही है, जैसे हम लोग थर्मामीटर से भी पानी का टेम्परेचर नाप सकते हैं, या इसके लिए अलग से ये थर्मोमीटर आता है, मुझसे पानी नाप सकते हैं। तो जो है कि पानी के चक्कर से भी क्योंकि 196 डिग्री टेम्परेचर पे जो है कि -196 डिग्री के लगभग पे जो कि नाइट्रोजन गैस में सीमेन रहता है, और उसके बाद डायरेक्टली उसको 35 से 36 डिग्री पे जब उसको ले आते हैं तो एकदम से शॉक लगता है। और यदि उसका पानी का अगर यदि ज्यादा गर्म 40 डिग्री पे पहुंच गया या 30 पे हो गया, तो सीमेंट डेड हो जाता है। अगला क्या होता है कि जो फ्रेशर एआई वाले होते हैं, वो बार बार सीमेंट को जब सीमेंट कंटेनर से ऊपर निकालते हैं, फिर उसमें रखते हैं, तो ऐसे में क्या है कि वो ज्यादा ऊपर, उसको एक माप होती है, उस माप तक लाना होता है, लेकिन वो ज्यादा ऊपर लेने से भी क्या सीमेंट को शॉक लगता रहता है।
तो 4-5 दिन 7 दिन तक तो सीमेन बढ़िया रहते हैं, लेकिन उसके बाद में वो सीमेन भी डेड हो जाते हैं और उसका रिजल्ट भी फिर जीरो हो जाता है। तो एक कारण ये भी बनता है कि गाय को जब सीमेन ही डेड है तो उसमें गाय भी क्या करेगी या फार्मर क्या करेगा, तो गाय फिर रिपीट हो जाती है। और साथियों अगला क्या है कि तो साथियों अगला और अंतिम जो है कि कई बार जो हम लोग एआई कराते हैं तो मान लीजिए हमने उसको मिनरल भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं और एआई भी ठीक से हो रही है, और लेकिन जो मेरा अनुभव है तो मैंने क्या देखा है कि हमारे जो देखने में 2 भैंसें ऐसी मिली हैं कि जो हम कितनी एआई करा ले वो कंसीव नहीं करती थी। तो उसके लिए हम लोगों ने जब जो भैंसों में जो हमने भैंसा का जब उससे मीटिंग करवाई तो पहली बार में वो कंसीव हो गई। दोबारा हमने फिर उसको जब एआई कराई तो उससे नहीं, फिर हमने जो भैंसे से उसको जो भैंसे से क्रॉस करवाया तो वो जो है कि कंसीव कर गई। तो ऐसी हमने 2 भैंस देखी हैं। तो गाय का तो मेरा ऐसा अनुभव नहीं है, लेकिन भैंसों में नहीं अनुभव देखा है कि मतलब कई बार क्या है कि गाय जो हम लोग सीमेन वगैरह लगाते हैं तो उससे कंसीव नहीं करती है। तो ऐसा है कि जो हमारे जो 4-5 फार्मर मिलकर के एक बुल भी पाल सकते हैं। इधर 10-10 गाय हमारे पास है, या किसी के पास अगर 40-50 गाय का हमारा जो 4-5 साथियों में अगर बन जाता है तो 1-2 बुल हम पाल ले उसमें। तो ये है कि इससे क्या है कि उसका बुल का खर्चा भी सब लोग मिलकर कर लेंगे, और साथ में जो है कि हमें ये समस्याओं का सामना, एआई वाली समस्या का भी सामना नहीं करना पड़ेगा। तो उम्मीद है साथियों आपको जानकारी पसंद आएगी, आपने पूरी वीडियो देखी हुई, और इसके लिए आपका धन्यवाद साथियों।